So, good morning, students. Today, again, we are back with the one new concept of वैदिक मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम जो वैदिक मैथमेटिक्स में है एक तीसरा नया मेथड सीखने जा रहे हैं और वो मेथड है स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे करना है। ध्यान दीजिए, इसके लिए मान लीजिए एक संख्या है ABC। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 2 4। इसका हमें स्क्वायर करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखा है मैंने, मतलब A का स्क्वायर। देखिए, A स्क्वायर, फिर एक सिंपल सा स्लैश लगाना है, फिर दो नंबर्स A और B पेयर लेना है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू A इंटू B। फिर तीसरी लाइन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, ए बी सी तीनों साथ में, तो क्या करेंगे, 2A इंटू सी फर्स्ट इंटू लास्ट डिजिट प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म। फिर ध्यान दें, अब लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं B एंड C, तो ये हुआ 2BC। और लास्ट में अब हमारे पास बचा है C स्क्वायर। देखिए, अभी मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, फिर आपको इसी में ही नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से ओरली इसको हम कर सकते हैं, और सिर्फ 3-4 सेकंड ही लगेंगे आपको स्क्वायर करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 4 का स्क्वायर। तो सबसे पहला हम करेंगे 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर 1 होता है स्टूडेंट्स, तो आएगा 0 1। ठीक है, अब इसके बाद हम पेयर लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 1 इंटू 2। ये दूसरा हो गया। फिर देखिए, अब हम 3 डिजिट लेंगे, ये 3। ठीक है, पहला स्टेप हो गया 1 डिजिट का, दूसरा स्टेप 2 डिजिट का, तीसरा स्टेप 3 डिजिट का। तो क्या लिखना है इसमें हमें, 2 1 इंटू 4 प्लस स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म। ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया। अब क्या करना है, चौथी स्टेप में लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, ये चौथा स्टेप। अब पांचवें स्टेप में सिर्फ बचा हमारे पास 4, तो लिखेंगे 4 स्क्वायर। ये पांचवी स्टेप थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। 1 स्क्वायर हमने 0 1 लिखा, 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 4, तो ध्यान दें, इसको हम 0 4 लिखेंगे। फिर से 2 इंटू 1 इंटू 4 मीन्स 8, 8 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, 8 प्लस 4 12। देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। देन लास्ट 4 स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए, हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं सीधा। सबसे पहले लास्ट डिजिट को हम एज इट इज लिख देंगे, देन 1 प्लस 6 ये होता है 7, देन 1 प्लस 2 ये होता है 3, 1 प्लस 4 ये हुआ हमारे पास 5, देन 0 प्लस 1 ये हुआ 1। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया स्क्वायर ऑफ 1 2 4। अब स्टूडेंट्स को हम डायरेक्टली कैसे करें, देखिए, सिर्फ मस्तिष्क में ही हम इसका डायरेक्टली स्क्वायरिंग करेंगे। तो देखिए, इसी को मैं फिर से ले रहा हूँ, 1 2 4 का स्क्वायर। सबसे पहले हम पीछे से चलेंगे, ध्यान दीजिए। तो 4 स्क्वायर लिखा हमने, 4 स्क्वायर होता है 16, 1 हमने कैरी फॉरवर्ड किया। अब देखिए, 2 डिजिट लेंगे हम। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, देन 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 का हमने 7 लिखा, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड। अब 3 डिजिट आएंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3। अब 3 और डिजिट लेने हैं, तो 3 डिजिट में हम क्या करते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 4, तो मतलब हुआ 8, 8 प्लस मिडिल डिजिट का स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 का हम रखेंगे 3, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड। अब हमारे पास 2 डिजिट बचे, ध्यान दीजिए, ये दोनों। तो 2 भी करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड था 5। अब लास्ट में 1 स्क्वायर करेंगे, तो ये 1। तो देखिए,
दोनों ही केस में आंसर सेम आया। यहाँ जो हमें टाइम लगा वो हमें इसके कॉन्सेप्ट को समझने में लगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने तुरंत आंसर लिख दिया। एक और एग्जांपल लूँगा मैं, और उस एग्जांपल से आपको 999 डिजिट तक की स्क्वायरिंग करनी है इसी मेथड के थ्रू। ध्यान दें, हमेशा ध्यान रखें, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। Okay, so do practice and be perfect. Hope you like this video. Enjoy, share and like and subscribe my channel. Thank you very much.